जहां पे एसेंडेंट एएस से लिखा है, एसेंडेंट का मतलब अच्छा लगन, एसेंडेंट का यस मतलब सर। लगन। जिस राशि में एसेंडेंट लिखा है वो है लगन का राशि, अर्थात पहला भाव। यस और सर। जहां पे चंद्रमा बैठा है वो जो राशि है वो है राशि। हम लोग जब किसी का पत्री देखते हैं बोलते हैं भाई तुम इस राशि वाले हो, वृष राशि, कर्क राशि। तो ये जिसका भी पत्री है अभी, इसका लगन जो एसेंडेंट है वो तो है कैंसर एसेंडेंट या कर्क लगन, बट इसका सर राशि चंद्रमा जहां पे बैठा है वो ही है इसका राशि, अर्थात तो ये क्या होगा? कुंभ राशि या फिर एक्वेरियस राशि, हाँ, ठीक या है फिर सर। मून साइन, या फिर मून साइन। राशि को मून साइन कहा जाता है। तो मून साइन या चंद्रमा कहाँ पे बैठा है, वो है मून साइन जहां पे है। कुछ एक सर इसको परंपरा। हम जन्म राशि भी कहते हैं ना? हाँ बताओ इसको बताओ। जन्म राशि भी कहते हैं ना? हाँ जन्म राशि, ठीक जन्म है सर। राशि। और और चंद्रमा जिस नक्षत्र में अभी बैठा है वो है जन्म नक्षत्र। ठीक है। सर हाँ जी ठीक है। शायद धनिष्ठा या शतभिषा होगा, शतभिषा नक्षत्र। ठीक है। तो चंद्रमा अभी जिस नक्षत्र में बैठा है वो है जन्म नक्षत्र, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो जन्म राशि, और एसेंडेंट जहां पे पड़ा वो है लगन का शुरुआत। अब मैंने क्या कहा, वैदिक परंपरा में कहा गया कि जिस भाव में, अर्थात जिस राशि में पहला भाव या फिर लगन पड़ा है वो पूरा राशि ही लगन का राशि। एक राशि का विस्तार 30 डिग्री है। जैसे ये कैंसर है, इस कैंसर का यस सर। विस्तार कितना है, 30 डिग्री। 12 राशि का 30 करके 12 इंटू 30 इक्वल टू टोटल 360। लेकिन यस वैदिक परंपरा में जो कॉन्सेप्ट पहला था कि ये पूरा जो राशि, पूरा कर्क राशि ही लगन का राशि या फर्स्ट हाउस का राशि है। लेकिन जब भाव चलित का कॉन्सेप्ट आया जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आया, ये एक्चुअल जो ताजिक मत में आया था। ताजिक एक मत है, ताजिक सुना है? ताजिक, नहीं सर। ताजिक मत है। तो ताजिक मत से जो आया था फिर बाद में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में गया। डिग्री सिस्टम जब आया तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्लेसिडियस नाम का एक एस्ट्रोलॉजर या रिसर्चर, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लाया, बोला कि इस कैंसर राशि में लगन का उदय सन जैसे राइज करता है पूर्व दिशा में। सुबह देखा कभी? अच्छा तुम यस समुंदर सर। में तो देखा है, समुंदर में हाँ सनसाइन जी। दिखा। तो सनसाइन कैसे यस सर। होता है कि दूर समुंदर के किनारे पे जो सन, रेड सन धीरे 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 पहले छोटा सा दिखाई दिया, फिर आधा सन दिखाई दिया, फिर पूरा सन दिखाई दिया, ऐसे ऐसे उसका उदय होता है। वैसे ही पूर्व दिशा में ये राशि भी ऐसे सन की तरह धीरे 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 इसका उदय होता है और धीरे 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 ऊपर उठता है। अब 30 डिग्री जब उठ गया फिर उसका खेल खत्म, फिर उसके पीछे वाला राशि उसका उदय होगा। 24 घंटा ठीक। है, 24 आवर्स एक दिन में, और एक दिन में 12 राशि का उदय एक बार करके होगा। इस हिसाब से अप्रोक्सीमेट एक राशि का उदय होने के लिए 2 घंटा लगता है। तो मान लो एक राशि का उदय अगर 2 घंटा लगता है तो
ये जो कैंसर राशि है, इस कैंसर राशि का अभी का पूर्व दिशा में, अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूं, मेरा ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ये पत्री है, मुहूर्त चार्ट अभी का, Yes, sir. और अभी मेरा पूर्व दिशा में, मेरा जो ईस्टर्न जो दिशा है, मेरे यहाँ का पूर्व दिशा में कैंसर राशि का उदय हो रहा है। और कैंसर राशि अभी इस समय 4:01 में 10 डिग्री उदय हो गया और Yes. 10 डिग्री 57 मिनट 32 सेकेंड, और इसी समय किसी जातक का जन्म हुआ। जिस 10 डिग्री में इसका जन्म हुआ, वो 10 डिग्री ही उसका लाइफ का बिगिनिंग है, क्योंकि 4:01 में जन्म हुआ। 4 बजे तो उसका जन्म नहीं हुआ था, 3:55 में उसका जन्म नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ना। जन्म कब हुआ? Yes, sir. जन्म हुआ 4:01, क्योंकि अभी का पत्री है। और जब जन्म Yes, हुआ sir. तब कैंसर राशि का 10 डिग्री 57 मिनट 32 सेकेंड कैंसर राशि का उदय हो गया। अर्थात उसका जो लगन, लगन मीन्स शरीर या तनु या जीवन का शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ ए एपिसोड, बिगिनिंग ऑफ एन एपिसोड, एक जन्म का एपिसोड शुरू हो रहा है, उसका 10 डिग्री 57 मिनट 32 सेकेंड में उदय हुआ। तो दिस इज द बिगिनिंग। और ये जो पर्टिकुलर डिग्री है, ये पर्टिकुलर डिग्री ही इस हॉरोस्कोप का स्टार्टिंग है। कोई भी पत्री का स्टार्टिंग होता है उसका लगन से। अब 10 डिग्री से एसेंडेंट शुरू हुआ और उसका विस्तार चल रहा है, आगे आगे चल रहा है। लियो का 6 डिग्री 10 मिनट 42 सेकेंड, देखो हाँ जी. सेकेंड, रोमन 2 लिखा है। हाँ तो फर्स्ट हाउस का विस्तार कर्कट राशि में 10 डिग्री से लियो राशि का 6 डिग्री तक फर्स्ट हाउस का विस्तार है। ये जो एरिया, Yes, इतना पोर्शंस, कितना पोर्शंस? कर्क राशि का मैक्सिमम, कर्क राशि का अप्रोक्स 20 डिग्री, 10 डिग्री उदय हो yes, गया sir. तो 20 डिग्री, और उसके आगे कितना? उसके आगे 6 डिग्री लियो। तो इतना एरिया तक इस फर्स्ट हाउस का या लगन का विस्तार। इस डिग्री के अंदर जो भी प्लैनेट्स आ जाएगा वो फर्स्ट हाउस में हो जाएगा। अब सेकेंड ठीक है हाउस का सर. विस्तार 6 डिग्री 10 मिनट लियो का से थर्ड हाउस 5 डिग्री 1 मिनट 3 सेकेंड वर्गो तक है। मान लो सेकंड हाउस का विस्तार 6 डिग्री 10 मिनट 42 सेकंड से 5 डिग्री तक सेकंड हाउस है, फिर 5 डिग्री 1 मिनट से थर्ड हाउस चालू हो रहा है। ठीक है, अब Yes, sir. यही चीज को मैं दिखा रहा हूं। देखो 8th हाउस, रोमन 8 लिखा है, हाँ जी. एक्वेरियस का 6 डिग्री 10 मिनट 42 सेकंड से चालू हुआ और पाइसेस का 5 डिग्री तक 8th हाउस है ना। Yes, sir. और चंद्रमा का डिग्री है एक्वेरियस का 7 डिग्री 38 मिनट। तो ये Yes, sir. चंद्रमा कहाँ पे है? 8th हाउस में है ना। हाँ जी. 8th हाउस में है, 8th हाउस में है। Yes, sir. तो देखो चंद्रमा 8th हाउस में ही है। ठीक है. भाव चलित में, ये भाव चलित कुंडली है, भाव चलित में हाँ 8th जी. हाउस है। 8th हाउस. ठीक है सर. एक मिनट, चलो और दूसरा कोई कुंडली देखते हैं। दूसरा कुछ कुंडली देखते हैं। क्या खुल गया? सर, एक सेकंड.
चलो ठीक है। अब मैं एक पत्री दिखाता हूँ। इस पत्री में कौन सा लगन है? सर थर्ड राशि का जेमिनी लगन। मिथुन लगन। जेमिनी है। राशि कौन सा है? नहीं सर, राशि मैं बताती हूँ, एरीज। नो, टॉरस। सर मून तो, अरे टॉरस में है, यहाँ से अच्छा सर एरीज मैं चालू होता है, यहाँ से एरीज चालू होता भाप चलित में देख रही थी तो। है। नो, वो ही तो भाव चलित में मत देखो। भाव चलित का अवस्थान कौन सी भाव में है और राशि चार्ट का अवस्थान, ये ही पहले समझ लो। ये समझना पड़ेगा, ये बेसिक चीज है। यस सर। कहीं पे भी ये किसी को पकड़ के नहीं सिखाता है और सब लोगों को हायर फंडामेंटल थ्योरी दे दिया जाता है, इतना लंबा चौड़ा थ्योरी, और प्रेडिक्शन करते वक्त अरे क्या है, कैसे प्रेडिक्शन करूं? तो बेस ABCD मजबूत होना चाहिए, फिर ग्रामर आना चाहिए, तब एक सेंटेंस होगा। पहले तो एक तो वर्ड लिखना सीखो, फिर 10 वर्ड मिला के एक सेंटेंस होगा, अब 10 सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ होगा। पहले तो ABCD समझना पड़ेगा। जिसको ABCD नहीं पता है वो बोला कि मैं काऊ का पैराग्राफ लिखूंगा, अब लिखेगा काऊ हैज 1 हॉर्न 5 लेग्स, क्यों नहीं लिखेगा? तो ये चीज है। चंद्रमा टॉरस में है, ठीक है। तो ये मिथुन लगन वृषभ राशि। अब देखो ये कैसा पत्री है, देखो लगन शुरू हो रहा है 0 डिग्री 55 मिनट 46 सेकेंड अप जेमिनी, और उसका विस्तार जेमिनी का ही 25 डिग्री तक है, क्योंकि जेमिनी का ही 25 डिग्री से सेकंड हाउस चालू हो रहा है। यस सर। ये भाव चलित का मजा है, ये डिफरेंस है। आज के दिन में 90% से ज्यादा लोग भाव चलित के ही ऊपर काम करता है और भाव चलित का ही प्रेडिक्शन सही होता है। और ये मजा अगर पनामा या कोलंबिया या फिर जो पोल के मतलब जो नॉर्दर्न पोल या फिर उनके आसपास ग्रीनलैंड, वहां का किसी का पत्री देखोगे तो एक राशि में 3 हाउस आ जाता है। मेरे पास पत्री था, पता नहीं कहाँ पे है, देखना पड़ेगा। मैं वहां का प्रेडिक्शन किया था, पनामा में जन्म हुआ किसी इंसान का, एक राशि में तीन हाउस आ गया। चलो वो तो बात की बात है, लेकिन वैसे होता है क्योंकि वहां पे तो ये जो है फर्स्ट हाउस का विस्तार जेमिनी का 0 डिग्री से जेमिनी का 25 डिग्री तक है, और सेकंड हाउस का विस्तार जेमिनी का 25 डिग्री से कैंसर का 20 डिग्री तक। 20 डिग्री। अब देखो सन बैठा है लियो में, है ना? यस सर। और सन का डिग्री है 8 डिग्री, है ना? अब थर्ड हाउस का विस्तार चल रहा है कैंसर का 20 डिग्री से लेके फोर्थ हाउस कहाँ पे है? फोर्थ हाउस है लियो का 18 डिग्री तक, ठीक है। अब सन कहाँ पे आ गया? सन थर्ड हाउस के बीच आ गया। यस सर। अब उसी राशि में सन की लियो में राहु वेनस भी है, बट ये राहु वेनस कहाँ पे है? फोर्थ हाउस के बाद, अर्थात फोर्थ हाउस के जो विस्तार एरिया है उसके अंदर आ गया, है ना? राशि तो सेम राशि है, साइन सेम है, बट भाव में देखो, भाव चलित में कहाँ पे सन है? थर्ड हाउस में। यस सर। अरे राशि 4 है, थर्ड हाउस में है ना, 1 2 3 थर्ड हाउस है ना, तो सन थर्ड हाउस में हो गया। और सेम राशि में राहु वेनस है, बट उन लोगों को कहाँ पढ़ना पड़ा? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में।
हाँ, Yes, sir. देखो जुपिटर मर्क्यूरी लियो में है नहीं लियो में, बट जुपिटर Yes, sir. मर्क्यूरी फोर्थ हाउस के जो स्पैन, फोर्थ हाउस के जो विस्तार उसके अंदर आ गया जुपिटर मर्क्यूरी। अब देखो हाँ जी। दोनों राहु वेनस तो लियो में है, जुपिटर मर्क्यूरी तो भार्गव में है, बट भाव चलित में Yes, sir. राहु वेनस जुपिटर मर्क्यूरी एक साथ आ गया। Yes, sir. ठीक है, क्लियर इतना सर फिर हम रीड तो भाग चलित ही करते हैं ना हम? जरूर रीड भाव चलित रीड करेंगे, ठीक है लेकिन सर। रीड तो करेंगे जब हम हाँ प्रेडिक्शन जी। करेंगे, तब Yes, sir. प्रेडिक्शन करने के लिए जो प्लेनेट है उसका पावर देखना पड़ेगा। पावर कौन बताएगा? वो किसका घर में बैठा है, हाँ जी सर। कौन सा राशि में बैठा है, ठीक है, किसके Yes, साथ sir. बैठा है, वो शत्रु राशि या मित्र राशि है ना। Yes, sir. तो ये है भाव चलित का मजा, और राशि चार्ट और भाव चलित समझने का कला मैंने बोल दिया। क्लियर हुआ कि Yes. बताओ? ठीक है, तो हम Yes, आगे sir, बढ़ते होगा। हैं, Yes. अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे कि किसी प्लेनेट कैसा फल देता है। नेक्स्ट दिन भी मैंने थोड़ा बताया था, वो भाव चलित में देख लो। कोई भी Yes, sir. प्लेनेट जिस भाव में बैठा है, यहाँ जिस हाउस में बैठा है, उस हाउस का रिजल्ट देगा। Yes, कैसा, sir. कौन सा रिजल्ट देगा? हाउस का अपना कुछ सिग्निफिकेशन है। सिग्निफिकेशन Yes, sir. क्या है? सिग्निफिकेशन मैं थोड़ा बोल दूं। जैसे फर्स्ट हाउस, जब पहला भाव तनु भाव, तनु, मैं खुद, माई सेल्फ, जो कुछ लेके वो मैं, फर्स्ट हाउस, मेरा लगन, ठीक। मेरा पूरा शरीर, मेरा दिमाग, ठीक है। अब दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव मेरा पैसा, मेरा वेल्थ, कुछ प्रश्न आया है तुम्हारा दिमाग में? Yes, sir. क्यों ब्लैंक है सर यहाँ सेकंड पे हाउस? Yes, sir. क्यों ब्लैंक है? बाद Yes, में sir. बताऊंगा, एकदम से ठीक बाद है में सर। बताऊंगा, वो चीज मैं बाद में Yes. क्लियर करूंगा। वो पहले समझ लो क्यों ब्लैंक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ आज ही जी बताऊंगा, पहले ये चीज बता दो। वो ठीक है। उस प्रश्न को दिमाग में रखना, साइड में, दिमाग का साइड में रखो, बाद में हाँ आगे जी। लाना है। सेकंड हाउस हमारा पैसा, वेल्थ, Yes, sir. हमारा स्पीच, हम जो कुछ खाते हैं, हमारा फूड वी ईट, Yes. एंड हमारा नियर फैमिली, हस्बैंड, वाइफ्स एंड चाइल्ड्स, सेकंड हाउस है। Second. सेकंड हाउस प्राइमरी एजुकेशन है, क्लास 4 तक, ठीक है। ठीक है सर। क्लास 4 या फिर क्लास, आज के दिन में प्राइमरी तो क्लास 8, जो भी है, प्राइमरी एजुकेशन सेकंड हाउस है, ठीक है। ठीक। अब सेकंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस, एफडी, जो भी है वो सेकंड हाउस है। तो पहला भाव हुआ तनु, दूसरा भाव हुआ धन का भाव, पैसा का भाव। अब तृतीय जो थर्ड हाउस है, वो तृतीय भाव बोलता है सहोदर। मतलब आज के दिन में हम लोग न्यूक्लियर फैमिली बन गया, और आज के दिन में पूरा मोहल्ले में हजारों लाखों घर है, लेकिन आज से 2000-3000 साल पहले एक गांव में एक घर होता, एक गांव में एक फैमिली होता, और उस फैमिली में बहुत सारा लोग रहता था। अब कोई घर से अगर बाहर निकलेगा, मान लो तुम अपना घर से 5000 साल पहले, पटियाला पूरा खाली है, तुम लोगों का अपना एक मकान है, और तुमको घर से बाहर जाना है, तो बाहर चारों ओर जंगल ही जंगल, अकेले जाने में डर लगेगा। और तुम्हारा पास मिलने वाला कौन है? तुम्हारा जो जस्ट तुमसे छोटा, थोड़ा सा 1 साल 2 साल का भाई या बहन,
बोलोगे चलो तुम मेरे साथ चलो, हम लोग दोनों मिल के जाएंगे, तो डर नहीं लगेगा, है ना? हाँ जी, यस सर, है ना? तो यस सर, यही करते हैं ना हम लोग। तो जब हम अपना भाई यस बहन सर, को ले लेते हैं, तो भाई बहन को जब लेगा किसी एक को, भाई जो जो मुझसे जस्ट मुझसे छोटा, एकदम छोटे बच्चे को ठीक है, नहीं लेंगे, एकदम छोटा सा, अगर छोटा सा 2-3 साल का कोई भाई बहन है उसको हम नहीं लेंगे। जो अपना छोटा ठीक है है, उसको अगर हम लेंगे तो हमारा क्या होगा, डर नहीं लगेगा, कारेज आ जाएगा, साहस। इसलिए थर्ड हाउस इज द यस हाउस सर, ऑफ करेज। उसके कारण थर्ड हाउस ठीक इज है, द हाउस ऑफ करेज। अब मैं मेरे पिता यस का सर, फर्स्ट चाइल्ड हूँ। जब मेरा कोई भाई या बहन होगा, तो मेरे पिता का जो संतान है वो डबलिंग हो जाएगा, डबल। ठीक है, अर्थात पहले से जो तृतीय भाव है वो पहला भाव का डबल, दुगना होता है। मैं अकेला था, मेरा एक भाई हो गया, तो हम 2 हो गया, डबल हो गए। यस, कुछ भी चीज से, लगन का कुछ भी चीज थर्ड हाउस में डबल होता है। अब थर्ड हाउस इस हाउस ऑफ मेरा इमीडिएट ब्रदर एंड सिस्टर्स। थर्ड हाउस ठीक है, हमारा करेज। अब जब हम किसी भाई या बहन के साथ जाएंगे, जंगल में जाएंगे, तो दोनों चुप चुप के तो नहीं जाएंगे, बातचीत करते करते जाएंगे। यस तो सर, वो क्या है, कम्युनिकेशंस। यस सर, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, अब आज के दिन में जितना भी रिटन डॉक्यूमेंट्स, हार्ड कॉपी, यस सर, जैसे हर दिन का देश में क्या चक्कर चल रहा है वो न्यूज में आता है, पेपर में लिखा हुआ यस सर, समाचार, वो देश का कम्युनिकेशंस। तो न्यूज़पेपर भी, जितना भी थर्ड हार्ड हाउस, कॉपीज है, ऑफिस रिपोर्ट, सब थर्ड हाउस द यस, कम्युनिकेशंस। टीवी मीडिया जो भी है, इंटरनेट, सब थर्ड हाउस। ठीक ठीक, है, हाँ जी सर, तो ये है थर्ड हाउस। अब इसका सिग्निफिकेशन और बहुत बहुत कुछ है, बट जब मेन सिग्निफिकेशन मैंने बता दिया, ये सहोदर का भाव है, करेज का भाव है। ठीक है, अब जब हमारा करेज आएगा तभी हम कुछ एफोर्ट कर पाएंगे। यस दो सर, भाई बहन जाएगा जंगल में, तो थोड़ा तो आम का पेड़ से आम तोड़ेगा ही तोड़ेगा, और वो करने के लिए कुछ एफोर्ट देना पड़ेगा, सेल्फ एफोर्ट। क्या करेंगे, मिट्टी का ढेला फेंकेंगे, फेंकेंगे ना? ऐसे समझो, यस, अगर भाई बहन मिलके जंगल में जा रहा है, तो वहां पे आम का या जामुन का जो भी पेड़ होगा, तो मिट्टी का ढेला उसमें फेंकेंगे, वो एक सेल्फ एफोर्ट है। तो थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ सेल्फ एफोर्ट। कुछ भी कार्यक्रम, कुछ भी हम करेंगे साहस के साथ, वो एफोर्ट जो है, हमारा मेंटल मानसिक जो शक्ति, करने की इच्छा, यस सर, ये थर्ड हाउस है। ठीक, अब देखो, इंटर रिलेटेड है ना, भाई हाँ जी, बहन, हाँ जी, करेज, कम्युनिकेशन, सब इंटर रिलेटेड बात। यस सर, ऐसे ही समझना पड़ेगा, हाउस को ऐसे समझना पड़ेगा। सिग्निफिकेशन ऐसे समझोगे, ऐसे सोचोगे, ऐसे दिमाग में मंथन करोगे, तो सिग्निफिकेशन समझ में आ जाएगा। अब फोर्थ हाउस में हम जाते हैं। बोला फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ सुखस्थान। अब सुखस्थान जो है, जिंदगी में इंसान को या सुख मिलता है या दुख मिलता है। फोर्थ हाउस में सुख मिलता है। अब किसी भी इंसान की सबसे सुख की जगह कौन सी जगह है, पता है? घर ही हुआ सर, नो, इंसान नहीं, की सबकी सुख की जगह है मातृ जठर। देखो, देखा ना, जो माँ की गर्भ में जब संतान रहता है, कैसे आराम से, कुछ दिमाग में है हाँ नहीं, जी, कुछ चिंता नहीं, कैसे सोया हुआ है, खाने का चिंता नहीं है, वो तो बना बनाया मिल जाएगा, माँ दे देगा। तो यस मातृ सर, जठर, माँ की गर्भ, ओम, मदर्स ओम, वो है सबसे बड़ा सुख की जगह। और
शुरुआत वहीं से होता है। कोई भी छोटा बच्चा Yes, उसका sir. जीवन में सबसे सुखदायी जगह है, किसी का भी, माँ का गोद, है ना। माँ की गोद में Yes, बच्चा sir. सबसे सुखी रहता है। अब माँ कहाँ रहता है? घर में। माँ तो घर में ही मिलेगा। आज के दिन वाले छोड़ो, आज के दिन वाले माता लोग नौकरी वगैरह करता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है, वो छोड़ो कोई बात, बट माँ घर में ही रहता है। और Yes, sir. इंसान दौड़ भाग करके जिंदगी का जो भी है काम कर्म सब करके बोला घर जाके थोड़ा आराम से बैठू, वही सुख चैन। उसीलिए हमारा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, हमारा घर भी सुख की जगह है। भैया कहीं पे जाने के लिए तो पैदल जाना पड़ता है, और Yes, पैदल sir. 10 किमी 20 किमी लोग पहले पैदल चलता था। गांधी जी ने पूरा देश में ही पैदल डंडी लेके घूम लिया, पैदल पैदल। हाँ जी. अब इंसान बोला भाई इतना पैदल काहे चलेंगे, थोड़ा सुख चाहिए, वाहन चाहिए, Yes. थोड़ा सुख चाहिए, वाहन चाहिए। तो बोला वाहन, गाड़ी। आज के दिन में लोगों का मर्सिडीज हो गया, ये हो गया, बट वाहन इज फोर्थ हाउस। क्यों? ठीक है सर. सुख की जगह है, लक्ष्मी हाँ आ गए। जी. ठीक है। अब उसीलिए फोर्थ हाउस सुख स्थान है, और फोर्थ हाउस माँ से रिलेटेड है। तो ये सिग्निफिकेशन ऐसे ऐसे समझना पड़ेगा। अब हम आते हैं फिफ्थ हाउस में। सिग्निफिकेशन बहुत सा कुछ है, बट सिग्निफिकेशन का जो बेसिक फंडा वो ये है, इसके आधार ठीक. पे बाकी चीज को समझना पड़ेगा। हाँ जी. बोला है फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ, कौन सा, कौन सी जगह? पंचम भाव, Yes, sir. पुत्र स्थान। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ फ्यूचर। मैं हूं वर्तमान, फर्स्ट हाउस प्रेजेंट, Yes, sir. एंड फिफ्थ हाउस इज माय फ्यूचर, मेरा भविष्य। कौन है मेरा भविष्य? भविष्य मेरा Fifth house. संतान। मैं तो Yes. रहूंगा नहीं, मेरा 10 तला का 20 मकान है धीरूभाई अंबानी की तरह। तो जब धीरूभाई अंबानी ना रहा तो उसका फ्यूचर मुकेश है, अनिल है, सब। तो फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ फ्यूचर। फिफ्थ हाउस पुत्र स्थान। फिफ्थ Yes, हाउस sir. इज द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती का जगह है। जितना भी देखो, छोटा बच्चा लोग, छोटा बच्चा क्यों, कोई भी, सबसे मजा कहाँ पे मिलता है? खेल कूद करने में। Yes, sir. क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वो खेलो, सचिन बनो, धोनी बनो। तो फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। जितना भी प्लेस गेम्स, अमिताभ बच्चन का पिक्चर लगा, एंटरटेनमेंट, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, हाउस ऑफ गैम्बलिंग ऑल्सो। भाई गैम्बलिंग लोग मजा करने के लिए ही करने के लिए जाते। गैम्बलिंग रेस लोग खेलते हैं, क्या मजा मिलता है इसी को। पैसा जाए तो जाए, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मजा तो आएगा। जिसके पास पॉकेट में पैसा है वो जाके बोला चलो हम गैम्बलिंग करेगा। जिनको खाने का रोटी नहीं है वो गैम्बलिंग नहीं करेगा, वो कैसे गैम्बलिंग करेगा। बट जिसका है पॉकेट में दम, वो जाके मौज मस्ती करेगा। दैट इज फिफ्थ हाउस। Yes, sir. इट्स द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अब देखो, जब इंसान मौज मस्ती में रहता है तब उसका मन भी अच्छा रहता है, तन भी अच्छा रहता है, शरीर भी अच्छा रहता है। इसीलिए फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ हीलिंग। किसी का कोई बीमारी हुआ, डॉक्टर बोलेगा भाई इतना मुंह झुका के ऐसे मत रहो, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है, तुम मजे में रहो, Yes, sir. तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। सुना है ना किसी बच्चा का इंग्लैंड में कैंसर हुआ था, तो
पूरा दुनिया भर का लोगों ने उसको चिट्ठी गिफ्ट भेज के बहुत मजा दिया और वो बहुत मजे में सब इतना आनंद उसको मिला, उसका बीमारी ठीक हो गया। दिस इज द हाउस ऑफ हीलिंग। मजा मौज मस्ती Yes, है sir. खेल कूद में। अब जो लोग खेल कूद करता है ना, उन लोगों का तबीयत भी ठीक रहता है, हाँ जी। ओबेसिटी नहीं आएगा, वजन नहीं बढ़ेगा। तो फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ हीलिंग आल्सो। रीजन बिहाइंड एंटरटेनमेंट। इसका पीछे का जो कारण है वो है एंटरटेनमेंट, इसलिए फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। पांचों भाव क्लियर? Yes, sir. चलो अब हम छठा भाव में जाते हैं। अब सिक्स्थ हाउस क्या है? मैं तो हूँ फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस मेरा पैसा, थर्ड हाउस मेरा करेज भाई बहन, फोर्थ हाउस मेरा माता घर सब हो गया, फिफ्थ हाउस मेरा संतान हो गया। अब कुछ क्रियाकर्म करना पड़ेगा, इतना तक तो कुछ क्रियाकर्म नहीं है, कुछ काम काज करना पड़ेगा। फिफ्थ सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विस। अब सिक्स्थ हाउस को बोला है दुस्थान, सिक्स्थ हाउस को बोला है रोग, ऋण और शत्रु की जगह। दिस इज द हाउस ऑफ एनिमी, दिस इज द हाउस ऑफ एनिमी। अब एनिमी कैसा? देखो, मैं एक साधारण इंसान हूं, मुझे बोल रहा है भाई चलो खेत में जाके हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा या फिर काम करना पड़ेगा, तब तुमको खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। Yes, sir. तो ये जो बात है, काम करना पड़ेगा, ये जो सर्विस है, काम करना पड़ेगा, ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। भाई मैं तो आराम से बैठा था, मुझे काम करना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा। अब काम ना करूं, घर में बैठा रहूं, तो शरीर अपने आप बीमार हो जाएगा, क्योंकि मन दुष्ट हो जाएगा। Yes, sir. बोला अलस मस्तिष्क शैतान की कोठरी है ना। तो सिक्स्थ Yes, sir. हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विस, और वही सिक्स्थ हाउस ऑफ एनिमी। अब हमारे लाइफ में सबसे बड़ा एनिमी है, कोई बाहर का एनिमी नहीं है। बाहर का एनिमी आएगा तो वो तो हम मार के भगा देंगे, बट अगर मेरे अंदर में कोई रोग आ गया, शुगर आ गया, डायबिटीज, मुझे क्या करेगा? धीरे 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 हाँ धीरे जी। समाप्त कर देगा। तो वो मेरा शत्रु है। कौन? वो रोग, रोग। है ना। Yes, और sir. सिक्स्थ हाउस इसके कारण है कि रोग की जगह, शत्रु की जगह, रोग, ऋण और शत्रु। अब इसके बाद आते हैं सेवेंथ हाउस। देखो इतना तक तो मैं था अकेला, फर्स्ट हाउस। हाँ अब जी। देखो एकदम उल्टा, अपोजिट। क्या है? Yes, sir. अपोजिट। अब अपोजिट मतलब मैं और मेरे सामने में जो भी है, मैं, मेरे सामने में जो भी है वो मेरा अपोजिट में है, क्योंकि वो तो हाँ मैं जी। नहीं हूँ, वो तो मैं नहीं हूँ, मैं तो मैं हूँ। मेरे सामने जो है वो मेरा अपोजिट में है। चाहे जो भी है, जिसके साथ कोई भी मेरा कोई संबंध है, कोई भी रिश्ता है, कोई भी संपर्क है, वो मेरा सेवेंथ हाउस है। उसी लिए जब किसी एक लड़का उम्र ज्यादा हो गया, अब बोला इसका शादी दे दो, इसका एक Yes, sir. ऑपोजिशन आ जाएगा, इसका तो ऑपोजिशन आ जाएगा, जो हमेशा दिन भर इसके साथ लड़ झगड़ के इसके जीवन को एकदम सत्यानाश कर देगा। बोला ओपन एनिमी। हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर ऑल्सो ओपन एनिमी। तुम अभी समझोगे नहीं, थोड़ा बात समझ जाओगे, बट दे आर ओपन एनिमी, आमने सामने, एकदम Yes, sir. सीधा सीधा वार करेगा, पीछे से नहीं, सामने से। ओपन हाँ एनिमी। जी। तो सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ ओपन एनिमी, सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ जाया स्थान, या फिर जिसको वाइफ या हस्बैंड कहा जाता। और सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ पार्टनर्स आल्सो। पार्टनर्स मींस, देखो
बिजनेस। बाजार में मेरा एक तो दुकान है, मैं दुकान में यस बैठा हूँ और मेरा सामान बेचना है। तो सामान बेचने के लिए मैं बैठा हूँ, मेरे सामने मेरा जो कस्टमर आएगा, जो कस्टमर है वो मेरा 7th हाउस है, और कस्टमर आके मेरा सामान खरीदेगा, मुझे पैसा देके जाएगा। सीधा बात है। सर। अब अब जो कस्टमर आया, मैं चावल बेच रहा हूँ, 1 किलो चावल का भाव मैंने बताया 25 रुपया, कस्टमर ने मुझे 25 रुपया दे दिया और वो चावल खरीद के ले गया, हिसाब बराबर। लेकिन यस लेकिन अगर अगर वो कस्टमर आया और मेरा ओपन एनिमी है, आके बोला भाई तुम्हारा चावल का बहुत कीमत है, तुम कम में दोगे तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं चला, राम राम जी। तो मैं बोला चलो 25 का नहीं, तुम हमको 15 रुपया में दे दो। चलो 15 रुपया में 1 किलो चावल दे दिया, तो क्या हुआ, मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, लाभ कस्टमर का हो गया। लेकिन वही चावल वही चावल वही चावल अगर वो कस्टमर मुझे 30 रुपया देता है, मैं थोड़ा बहुत तिगड़मबाज आदमी हूँ, मैं उसको बातों में उसको ऐसे घुमाया, अरे ये सबसे बढ़िया चावल है, ऐसा चावल कहीं पे नहीं मिलेगा, ये कीमत है 30 रुपया, और कस्टमर थोड़ा बेवकूफ है, बोला चलो 30 रुपया है, तो उसका क्या हुआ, लॉस हुआ। उसका क्या हुआ, लॉस हुआ, मेरा फायदा हुआ। अब यस अगर 7th हाउस मेरा कस्टमर है, उसका लॉस हुआ, तो वो लॉस कहां पे हुआ, लॉस इज द हाउस, लॉस कौन सा हाउस है, 12th हाउस, लॉस कौन सा हाउस है, 12th हाउस, 12th हाउस 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉस। अब कस्टमर का 12th हाउस कौन है, मेरा 6th हाउस, यस सर उसीलिए 6th हाउस इज द हाउस ऑफ पेमेंट रिकवरी। ठीक है, वो खर्चा किया ना पॉकेट से, और वो पैसा यस मेरे सर पास आया, तो लॉस उसका हुआ और मेरा पेमेंट रिकवरी हुआ। यस सर हाँ जी 7th हाउस इज बैंक ऑल्सो। मैं बैंक में ठीक है गया, बोला मुझे लोन दो, मैं व्यापार करूंगा, वो बैंक लॉस करेगा, क्योंकि बैंक अपना खाते से पैसा निकाल के मुझे देगा। जब बैंक लॉस करेगा या फिर खाते से पैसा निकाल के देगा, तो बैंक का 12th हाउस, लॉस बैंक का 12th हाउस, दैट इज माय 6th हाउस, उसीलिए 6th हाउस इज द हाउस ऑफ लोन। लोन हम मुझे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो थर्ड हाउस बताएगा लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है सर यहाँ तक हुआ। हाँ अब जी हम आते हैं, अभी तक तो मैं जिंदा हूं और अभी तक मेरा चल रहा है, अब मेरा निधन होगा 8वां हाउस में जाके, इसलिए बोला 8वां हाउस, हाउस ऑफ निधन, मरण की जगह। अब मरण क्या है, मरण मतलब क्या, इंसान आंख बंद कर लिया, सांस बंद हो गया, मर गया, ये मरण है ना। देखो कभी कभी इंसान बोलता है भाई मेरा जीवन तो इतना खराब है, मेरा लाइफ तो हेल हो गया, मैं तो जैसे मरा हुआ एक लाश हूँ, बोलता है ना। कोई यस सर इंसान का रोग में इतना दर्द हो रहा है, बोला कि मैं मरूं तो बचूं, है ना। यस सर यस सर घर में हस्बैंड वाइफ में या फिर आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कोई बोल रहा है भाई मैं तो एकदम मरा हुआ हूँ, दिन भर तो मेरा चल ही नहीं रहा है, दैट इज 8th हाउस, पीड़ा। कैसा पीड़ा, कैसा पीड़ा, जब पीड़ा मरण को याद करवाता है। ठीक है सर तो ये 8th ठीक हाउस है इज द हाउस ऑफ पीड़ा, दुख, कष्ट, डिप्रेशन, डिजेक्शन, जो भी है, डिसअपॉइंटमेंट, सब कुछ 8th हाउस। इसीलिए किसी भी पत्री में 8th हाउस लग गया तो बोला गया तुम्हारा काम। और 8th हाउस कभी ना कभी किसी का भी लगना है, बट 8th हाउस में एक तो दम है। 8th हाउस बोला है अनअर्न्ड मनी, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ डाउरी,
दहेज कैसे? दहेज कैसे? दहेज कैसे? 7th हाउस इज द हाउस ऑफ वाइफ। तो वो 8th का 12th हाउस हो गया। नो, व्हाई 12th? 12th सर कहाँ पे आया? 8th हाउस का 12th हाउस हो गया ना। अरे छोड़ो, तुम काहे 8th से समझ रहे हो? मैं तो 7th का बात कर रहा हूँ। 7th हाउस यस इज द सर। हाउस ऑफ वाइफ। जिस हाउस का बात है उस हाउस से रिलेटेड हम बात करेंगे। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ वाइफ। अगर मैं फर्स्ट हाउस हूँ और मेरा सेकंड हाउस मेरा पैसा है, तो अगर वाइफ 7th हाउस है, 7th, तो 7th का सेकंड कौन सा है? 8th हाउस। 8th हाउस। अगर 8th हाउस चलेगा तो बीवी मायके से जब शादी होके आएगा तो अपने साथ बहुत पैसा जेवरात सब कुछ लेके आएगी, तब हाँ मुझे डाउरी जी सर। मिलेगा ना, है ना? तो वो है, यस सर। हाँ, वो है अनअर्न्ड मनी, बिना परिश्रम का पैसा, कुछ किया नहीं, जाके शादी कर लिया और इतना पैसा आ गया, दैट इज अनअर्न्ड मनी। इसलिए 8th हाउस इज द हाउस ऑफ अनअर्न्ड मनी, बिना ठीक है। कमाया हुआ पैसा, बिना मेहनत पैसा। का पैसा। ठीक है? यस इसलिए सर। लॉटरी देखने के लिए ना, जिन लोगों ने बोलता है भैया मेरा लॉटरी लगेगा नहीं, लॉटरी कब लगेगा बताओ, 8th हाउस देखना पड़ेगा। 8th ठीक है। हाउस सिर्फ दुख नहीं देता है, और बहुत कुछ देता है। अब और एक चीज, 8th हाउस एक ऐसा हाउस है, पैसा तो देता है, हर हाउस से पैसा आता है, बट 8th हाउस तो पैसा देता है, लेकिन किसी के जीवन लेके तब पैसा देता है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं भैया तुमको, चलो ये प्रैक्टिस, जो इस प्रोफेशन में आए हो, इस सब्जेक्ट में तुम्हारा रुचि है, तो इसको यस सर। समझो। जब कोई बड़े घर की लड़की शादी होके आती है, बढ़िया सा दहेज लेके आती है, बहुत सोना बहुत पैसा लेके आती है, तो आके उसका हस्बैंड की सर के ऊपर उठ के डांस करने लगती है कि मेरे बाप ने बहुत पैसा दे दिया, तुम्हारा यस क्या सर। हैसियत है, मेरा बाप ने करोड़ों रुपया दे दिया। तो वो इंसान का लाइफ जैसे मर गया, मरण की शामिल है। पैसा तो मिला है उसके लिए। LIC का जो पैसा है, हाँ जी। LIC का जो पैसा है, कोई इंसान वो मरेगा तब उसका पैसा आएगा। ठीक है? तो यस। 8th हाउस में जो पैसा आता है, जिसके पास आता है, वो उस पैसा को, उस पैसा से वो मजा नहीं ले पाता। दावड़ी का पैसा, कोई भी लोग दावड़ी का पैसा का मजा नहीं ले पाएगा दुनिया में कभी। ये सर पर अगर साइंस। लॉटरी निकलती है। देखो, लॉटरी जो है, लॉटरी यस। वो सिर्फ 8th का कनेक्शन नहीं है, उसमें 5th का भी कनेक्शन होता है। बट लॉटरी का जो पैसा है, इंसान को जब पास आता है, यस किसी सर। के लॉटरी का पैसा आएगा, उसका वो चाहे जितना भी उपयोग कर ले, हाँ जी। जितना भी उपयोग कर ले, जितना बड़ा मकान बना ले, वो उसका मजा नहीं ले पाएगा। मजा इंसान सिर्फ छठा हाउस का पैसा से ही ले सकता है। मैं ठीक है। एक्सप्लेन करता हूँ, सुन लो। जमीन में जो मेहनत करता है किसान, सुबह यस से सर। शाम तक मेहनत करता है, यस सूखा सर। रोटी खाता है, 2 वक्त का दाना खाता है, और दिन भर मेहनत के बाद उसको 100-200 रुपया मिलता है। अब उस 100-200 रुपया से वो अपना घर परिवार सब कुछ चलाता है। वो उनके पास वो जो 200 रुपया मिला, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, पूरा 200 रुपया का ही वो यूटिलाइज करेगा। 1 किलो चावल, 2 किलो सब्जी, वो चीनी, वो तेल, वो कर ले वो, और वो खाएगा, रात को आराम की नींद मरेगा। दिन भर मेहनत किया, 2 वक्त का रोटी खा यस सर। लिया, और रात को निश्चिंत नींद। लेकिन जिनके पास करोड़ों अरबों पैसा है, वो सुख चैन की नींद नहीं ले पाएगा। ये तो है। और
क्या होगा? अभी ना अभी डकैत आ गया, मेरा धन लूट के ले जाएगा। यस सर। आज के दिन में तो सबसे बड़ा दुश्चिंता का बात है, जिन बापों का पैसा है कि मेरे बेटे ने इस पैसा को सत्यानाश कर देगा, उड़ा देगा। यस सर। लेकिन इसमें बहुत सारा जोक देखना पड़ता है। मैं ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई थंब रूल नहीं हाँ है, जी। ऐसे होता है। अब जीवन शुरू हुआ और निधन हो गया अष्टम भाव तक। ये है इस जन्म का खेला। इस जन्म में मैं जो करूंगा, प्रेजेंट में जो करूंगा, ये है। अब इसके बाद जो होगा वो अगले जन्म के लिए, जो होगा अगले जन्म के लिए। अब हम आते हैं मेरा अतीत में। 9th हाउस इज माय फर्स्ट, 5th हाउस मेरा फ्यूचर हुआ ना, यस सर। संतान मेरा फ्यूचर, 9th हाउस मेरा पास्ट, मेरा अतीत है। अब हम लोग जो इंसान आज के दिन में इतना हाईटेक जगत में है, कहाँ तुम पटियाला में बैठे हो, कहाँ मैं यहाँ पे बंगाल में बैठ के तुमको अभी ऑनलाइन में कोचिंग दे रहा हूँ। बट यस सर। ये इंसान हम लोगों का जो सृष्टि हुआ सनातन के हिसाब से, बोला भगवान या देवताओं ने मनुष्य का जन्म दिया। तो जो देवता है वो हमारा अतीत है, हमारा अतीत। हम इंसान वर्तमान, देवताओं हमारा अतीत है। इसीलिए 9th हाउस इज द हाउस ऑफ धर्म, क्योंकि देवता भगवान इनको हम धर्म से रिलेटेड करते हैं ना, मंदिर मस्जिद गिरजा चाहे जो भी है, देवताओं को हम। तो 9th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलीजियन, 9th हाउस धर्म, गुरु भगवान की जगह है। अब मेरा अतीत कौन है? मेरे अतीत मेरा पिता है। पिता ने मुझे इस धरती में जन्म दिया। पहले तो मैं था नहीं, पहले था मेरा पिता, है ना। यस सर। तब पिताजी ने मुझे इस धरती में लाया, वो अतीत, मैं उसका वर्तमान हूँ। उसीलिए बोलता है कि इस वंश का, इस डायनेस्टी का खून इसके रग में बह रहा है ना। यस सर। तो 9th हाँ हाउस इज जी। माय फादर, हाँ सर। उसीलिए 9th हाउस का पिता कहा जाता है। 9th हाउस भगवान की जगह है, 9th हाउस गुरु की जगह है। गुरु क्या देता है? गुरु क्या देता है? नॉलेज देता है। कौन सा नॉलेज? कौन सा नॉलेज? अब देखो, कुछ एक नॉलेज है जो अपना जिंदगी को चलाने, जिंदगी को संभालने के लिए कुछ नॉलेज हम प्रकृति से ज्ञान ले लेते हैं। जैसे कोई किसान अगर खेती बाड़ी करेगा तो उसका एक नॉलेज वो उसको धरती ने दे दिया है, उसको मिल जाएगा और उसमें उसका रोजी रोटी मिल जाएगा। अब वो किसान अगर बोले मैं वेद पाठ करूंगा, मैं वेद पाठ करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा, मुझे पीएचडी करना है। पीएचडी करने में उसका लाइफ में क्या होगा? पीएचडी करने से पेट भरेगा? पेट तो नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए धरती ने जो नॉलेज देता है वो सही, वो ही सब कुछ है। पीएचडी करेगा तो वो उसके लिए उसका क्या चाहिए? गुरु चाहिए। गुरु से वो विद्या, वो ज्ञान देना पड़ेगा। इसीलिए 9th हाउस इज द हाउस ऑफ हायर नॉलेज, ठीक है। हायर नॉलेज। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बोलना भूल दिया। 4th हाउस इज द हाउस ऑफ शिक्षा। 4th हाउस, 2nd हाउस प्राइमरी एजुकेशन, और 4th हाउस है यस सर। ग्रेजुएशन तक। कहाँ तक? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। अब आज के दिन में हर कोई अगर ग्रेजुएशन कर लेगा तो उसको एक नौकरी मिल जाएगा, मिलेगा ना। यस सर। यस बट सर। कोई क्या पीएचडी करता है नौकरी के लिए? पीएचडी तो लोग रिसर्च करने के लिए करता है, हायर नॉलेज बढ़ाने के लिए। रोजी रोटी के लिए तो भाई दिन जो है वो ग्रेजुएशन कर लेगा तो इसको एक तो 20-25 हजार का महीना का तनख्वाह का एक तो सर्विस मिल जाएगा।
बट पीएचडी Yes, sir. बोला मैं प्रोफेसर बनना है, मुझे ये करना है, डॉक्टरेट लेना है। और 9th हाउस इज द हाउस ऑफ आफ्टर ग्रेजुएशन का जो है नॉलेज, दैट इज 9th हाउस। समय Yes, के sir. अनुसार हुआ है, लेकिन प्राचीन काल में 9th हाउस का जो नॉलेज था वो था ज्ञान, हायर नॉलेज, विजडम वाला, प्रज्ञा, विवेक, बुद्धि, विवेचना जहां पे आएगा। अब हम आते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस जैसे कि 6th हाउस बोला मेरा सर्विस, मैं सर्विस करूंगा, मेहनत करूंगा अपने बल पे, मैं खुद हल चलाऊंगा, मुझे पैसा मिल जाएगा, रोजी रोटी मिल जाएगा। बट जब मैं एक जगह में जाके, घर से बाहर निकल के किसी जगह में जाके एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बहुत लोगों के साथ मिलके या फिर बहुत लोगों को लेके कुछ काम करूं, चाहे जो भी काम, जैसे कि Yes, sir. मान लो कि ये हमारा दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर जी केजरीवाल जी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, उन्होंने क्या हाँ जी, किया हाँ जी, था, तो एक तो इंजीनियर था। अब उन्होंने क्या हाँ किया, जी, बहुत सारा लोगों को लेकर ऑर्गेनाइज बना लिया, बोला आप हम लोग आप है आप, और करके वो चीफ मिनिस्टर बन गया। वो जो ऑर्गेनाइज किया, दिस इज द हाउस ऑफ 10th हाउस। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड रूप में अगर कोई काम करेगा, उस काम बहुत सारे लोगों को लेके करेगा, बहुत सारा लोगों को लेके करवाएगा, और वो जो काम करेगा, उस बड़ा काम को जो घटित होगा वो 10th हाउस का काम। इसलिए ऑफिस जॉब, ऑफिस में काम करना, कर्म ठीक क्षेत्र वर्क एरिया, ठीक है। अब जब वो कोई काम करेगा, जैसे केजरीवाल जी ने एक तो बड़ा सा काम ऑर्गेनाइज किया, चीफ मिनिस्टर बन गया, तो उसका क्या हुआ, नाम हुआ, है। यस सर। फेम हुआ, नाम हुआ, फेम हुआ। तो नेम फेम 10th हाउस, 10th हाउस। नेम एंड फेम, ठीक है। ठीक है। इतना तक तो हो गया, कर्म तक। अब काम जब काम करेगा तो उस काम के लिए इनाम भी तो मिलेगा ना। यस जब सर। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना के कोई काम करेगा तो क्या होगा, आय होगा, आय, लाभ होगा, लाभ, क्या होगा, लाभ होगा। हाँ। इसीलिए उसके बाद वाला जो 11th हाउस है वो है लाभ स्थान, हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट, इच्छा का पूर्ति, इच्छा ठीक है। का पूर्ति, सक्सेस। 11th हाउस का रोल बहुत बड़ा है, हाउस ऑफ सक्सेस, ठीक है। अब यस सर। हम आ जाएंगे, धरती में बहुत जी लिया, अब जाना है ऊपर भगवान के पास, सब कुछ छोड़ के, जो भी कुछ मेरा है सब कुछ लॉस करके, किसी के ऊपर कोई भी टान माया कुछ नहीं रहेगा, मुझे भगवान के पास जाना है। जैसे हम लोग नींद में जाते हैं, रात को खाना खा लिया, थोड़ा इधर उधर चल लिया, अब सो गया, उठेंगे कल सुबह। इसके बीच कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कुछ भी नहीं है। नींद में कुछ आता है क्या, कोई भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। नहीं। नींद तो नींद है भाई, मोक्ष की जगह, जैसे हम भगवान की गोद में सोया हुआ। ठीक। अब 12th हाउस को खर्चा की जगह कहा जाता है। क्या खर्चा, मेरा खर्चा, मेरा लॉस, मेरा एक्सपेंडिचर। अब देखो, हम जब बैंक में जाके सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालते हैं तो पॉकेट से खर्चा ही हुआ। मेरे पास था 10,000, मैंने जाके Yes, sir. बैंक के अकाउंट में डाल दिया, वो तो खर्चा ही हुआ ना। बट हाँ वो जी। खर्चा तो हुआ, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्म हुआ ऐसे कि वो इन्वेस्ट बन गया।
ठीक है, उसीलिए 12th हाउस इज द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। ठीक। यस सर। अब और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, अब आगे हम बोलते बोलते इसको एक्सप्लेन करते करते हुए जाएंगे, लेकिन हाउस का जो सिग्निफिकेशन मैं बता दिया। अब मैं पिछला दिन बोला था कि ये जो हाउस में, इस हाउस का रिजल्ट हम कैसे देखेंगे। 12 हाउस है, 12 हाउस यस का सर। सिग्निफिकेशन हम लोग समझ गया, लेकिन क्या जिंदगी में एक पर्टिकुलर टाइम में सभी हाउस का रिजल्ट एक साथ मिलता है? नहीं। जब हम खाना खाएंगे तब तो हमारा भूख की चिंता नहीं है, जब यस हम सर। मौज मस्ती करेंगे तब तो दुख की कोई बात ही नहीं है। हाँ अब जी। जब हम दुख दर्द झेल रहे हैं तब तो मौज मस्ती का दिमाग में नहीं आएगा। यस। जब हम खर्चा कर रहे हैं तो आय का कोई बात ही नहीं है। अब जब मैं आय कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, की बात। हमेशा एक साथ सब कुछ नहीं घटित होता है, लेकिन सबके साथ सब कुछ इंटर रिलेटेड है। हाँ इसीलिए जी। एक हाउस अगर चलेगा तो बाकी 12 हाउस उस हाउस के विचार से, उस 12 हाउस उस बाकी 11 हाउस उस हाउस के हिसाब से चलेगा, बट उसका रिजल्ट कैसे होगा ये समझने के लिए इस हाउस का जो सिग्निफिकेशन और आगे का तरीका से मैं बताता हूँ। फर्स्ट हाउस में 4th हाउस मेरा माता, मेरा घर, कोई बात नहीं है। अब मेरा 4th हाउस बढ़िया चल रहा है, कोई बात नहीं है, माँ ठीक है। अगर 4th हाउस माँ की जगह है तो 3rd हाउस माँ का क्या हुआ? 12th हाउस। यस सर। जब मेरा 3rd हाउस चल रहा है, बढ़िया सा 3rd हाउस चल रहा है, 3rd हाउस पावरफुली चल रहा है, तो मेरे माँ का यस। 12th हाउस चल रहा है। यस सर। 12th हाउस इज हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन। तो मेरा 3rd हाउस बढ़िया चल रहा है, मैं बहुत करेज से बहुत कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, और मेरा माता जी हॉस्पिटल में चला गया, है ना? यस सर। 6th हाउस, 6th हाउस, हाँ 6th जी। हाउस, मैं बहुत सर्विस कर रहा हूँ, बहुत जॉब कर रहा हूँ, और मेरा वाइफ हॉस्पिटल चला गया, या फिर उसका लॉस हो गया, है ना? ठीक है। यस सर। क्योंकि मेरे पति से ही कनेक्टेड है ना। कनेक्टेड है। यस। मेरा 10th हाउस क्या है? मेरे फादर का 2nd हाउस, हाँ जी। है ना? यस कोई सर। भी इंसान बोलता है, हर कोई इंसान, अरे मेरा तो सबसे बड़ा धन मेरा पुत्र है, मेरा सबसे बड़ा धन मेरा पुत्र है। वो कितना कामयाब हो गया, कितना कामयाब हो गया। कामयाबी का हाउस कौन सा है? नेम फेम का जगह कौन सा है? मेरा 10th हाउस। 10th हाउस। यस सर। अब जब मेरा नेम फेम बहुत बढ़ेगा तो मेरा पिताजी क्या बोलेगा?
अरे मेरे लाल ने कितना नाम कमाया, यही मेरा सबसे बड़ा धन है ना। हाँ जी सर। इसी तरह मैं फर्स्ट हाउस हूँ, मेरा जो पहला भाई या बहन, अगर डबलिंग प्रिंसिपल मानू, वो थर्ड हाउस है। अब उसके बाद वाला भाई कौन सा होगा? फिफ्थ हाउस। क्योंकि थर्ड का थर्ड, मेरा थर्ड मेरा पहला भाई, हाँ जी सर। उसके बाद वाला भाई क्या होगा? उसका थर्ड, मेरा फिफ्थ उसका हाउस। थर्ड। उसके बाद वाला भाई क्या होगा? उसका थर्ड, मेरा सेवेंथ हाउस। यस तो सर। मैं अगर मेरा 1 2 3 नंबर भाई के बारे में कुछ प्रेडिक्शन करना चाहूं मेरे पत्री से, तो दे। मेरा सेवेंथ हाउस देखना पड़ेगा। यस सर। अच्छा चलो, सेवेंथ हाउस मेरा वाइफ है, बीवी है। आज के जमाने में तो एक से ज्यादा कोई इंसान शादी करेगा तो उसको जेल में डाल देगा, लेकिन पुराने जमाने में तो एक इंसान 10 ठो राजा महाराजों को कितना बीवी रहता था, अरबियन सब सेट की तरह। तो अगर फर्स्ट यस वाइफ सर। मेरा सेवेंथ हाउस है, तो सेकेंड वाइफ क्या होगा? सेवेंथ का थर्ड। क्यों? पुराने जमाने में वही किस्सा कि पूरा गांव में एक ही घर है, और एक घर में एक इंसान का एक बीबी है, अकेली है। हाँ जी। अब उसका हस्बैंड ने बोला और एक शादी करके लाओ, तो बोला मेरा एक बहन आ गया, सहेली बन जाएगी मेरे साथ, जो भी है, जो बहन आ गया, तो उसका डबलिंग हो गया। तो सेकंड हाउस इज सेकंड वाइफ इज नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस। ठीक। कोई आके पूछा, गरिमा जी मेरा सेकंड शादी होगा कि नहीं बताओ, तो गरिमा जी बताएगा चलो हम तुम्हारा नाइन्थ हाउस देख के बताते हैं कि सेकंड मैरिज है कि नहीं। ठीक है। यस सर। हाँ जी। ये ऐसे ऐसे हाउस का सिग्निफिकेशन समझना पड़ेगा। अब अगर मेरा मेरा सेकंड हाउस, मेरा थर्ड हाउस अगर मेरा छोटा भाई है, जो मेरे जस्ट बाद वाला भाई है, तो मेरा पहला भाई कौन सा होगा जो मुझसे बड़ा है? वो होगा 11th। जिसका मैं थर्ड हूं। वो होगा जिसका मैं थर्ड हूं। किसका मैं थर्ड हूं? मैं तो फर्स्ट हाउस हूं, मैं इस 11th हाउस यस का थर्ड हूं। अब उसके ऊपर वाला भाई यस। तो नाइन्थ हाउस। हमारे देश में वैदिक इंडियन एस्ट्रोलॉजी में फादर हम लोग देखते हैं नाइन्थ हाउस से, बट एक कुछ जगह में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बोला फादर इज 10th हाउस। व्हाई? पता है तुमको फादर को 10th हाउस कहा जाता? बहुत सारा किताबों में लिखा है पता? क्यों क्यों 10th हाउस है फादर? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो फादर को 10th हाउस ही देखता है। ये स्थान काल पत्र का खेल है, क्योंकि भारत भूमि में प्राचीन काल से जो फैमिली या संसार एक इंस्टीट्यूशन है, और इस यस इंस्टीट्यूशन सर। में पितृ तंत्र चलता था। एक पिता, और पिता रहेगा, माता रहेगा, भाई बहन सब लेके एक तो परिवार रहेगा। बट वेस्टर्न जो कल्चर में, वहां पे ना कोई फैमिली है ना कोई कल्चर है। उन लोगों का कोई माया, कोई दिल कुछ है कि नहीं मुझे पता नहीं, जो भी है। तो वहां पे क्या होता है, किसी इंसान को किसी इंसान से पसंद आ गया तो चलो भाई लिव टुगेदर कर लो, या फिर शादी कर लो, या फिर चलो हम लोग एक साथ 2 साल रह जाएंगे। अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में किसी बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसका माता है, पिता है। अब उसका माँ ने 1 साल बाद उसका पिता को डिवोर्स दे दिया, फिर एक किसी को हस्बैंड बना लिया। जैसे वो क्या है ना, जो वेस्टर्न में जो बहुत सारा सब पॉप गायिका है जैसे है इन लोगों की तरह। अब उन माता जी ने फिर 2-3 साल बाद उस हस्बैंड को भी डिवोर्स दे दिया। पहले था नीदरलैंड में, अब चला गया इंग्लैंड में। अब जो बच्चा था वो 8 साल का हो गया, माँ के साथ रहता है क्योंकि बच्चा माँ के साथ रहेगा। लेकिन
जिस इंसान के साथ वो रहता है, जिसको फादर बोलता है, वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, वो उसकी माँ का थर्ड हस्बैंड है। अब वही Yes, sir. उसका फादर है, तो उस फादर को देखने के लिए बोला मदर इज फोर्थ, मदर इज फोर्थ, Fourth. और सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो फोर्थ का Yes, सेवन कौन sir. सा हुआ? 10th house. इसीलिए 10th हाउस इज द हाउस ऑफ फादर इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, हमारे देश में। अब ठीक है कोई sir. अगर जातक तुम्हारे पास पत्री लेके आया है और पिता के बारे में पूछ रहा है, तो कहीं ना हाँ कहीं जी. एक बार देखना पड़ेगा, जो जिस पिता की बात कर रहे हो वो तुम्हारा अपना बायोलॉजिकल पिता है, तो मैं 9th हाउस देखूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो 10th हाउस देखना पड़ेगा। 10th पत्री house. Yes. आंसर वही देगा। हाउस क्लियर? Yes, sir. नो डाउट? No, sir. ओके। अब पहले दिन मैंने जो बताया था, किसी भी प्लेनेट रिजल्ट तो देता है प्लेनेट, 12 हाँ भाव जी. है। अब इस पत्री थोड़ा पेचीदा पत्री है। इस पत्री में मैं, अच्छा तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसको क्लियर कर दूं, आज यहीं पे ये क्लियर कर दूं, भाव चलित वाला खेल क्यों ये जगह खाली है, ये समझा दूं, नहीं तो बाद में मैं भूल जाऊंगा। देखो Yes, sir. ये जो फर्स्ट हाउस, जो फर्स्ट बॉक्स, क्योंकि नॉर्थ इंडियन पत्री में मैंने बता दिया हाउस फिक्स है, राशि घूमता है, और ये हमेशा हाँ फर्स्ट जी. होगा, सेकंड होगा। अब फर्स्ट हाउस में हाँ 3 जी. लिखा है, फर्स्ट हाउस में क्या लिखा है? 3 हाँ जी. लिखा है। अब Yes, sir. अब 3 मींस जेमिनाई, 3 मींस जेमिनाई, तो ये Gemini. जेमिनाई असेंडेंट वाला पत्री है। अब Yes, उसके sir. बाद सेकंड हाउस ब्लैंक है, उसके बाद सेकंड हाउस ब्लैंक है, और Yes, sir. और थर्ड हाउस में जाके 4 लिखा है। 3 के बाद थर्ड हाउस में जाके 4 लिखा है। 4. क्यों? राशि चार्ट में देखो, असेंडेंट का डिग्री है 0 डिग्री 55 मिनट 46 सेकंड जेमिनाई, एंड इन सेकंड हाउस का भी डिग्री लिखा है 25 डिग्री 5 मिनट 5 सेकंड ऑफ जेमिनाई। तो एक राशि में 2 हाउस पड़ गया, Yes, sir. अर्थात भाव चलित के अनुसार इस जातक का लगन का या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी मर्क्यूरी है, एंड सेकंड हाउस का लॉर्ड भी मर्क्यूरी है। ठीक है sir. उसी कारण अगर हम राशि चार्ट में 30 डिग्री का जो खेला उसको अगर मान के चलेंगे, तो 30 डिग्री एक राशि का 30 डिग्री, अगर एक भाव भी 30 डिग्री हुआ, तो इस हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट हाउस 0 डिग्री 55 मिनट शुरू हो रहा है, तो सेकंड हाउस होना उचित था कैंसर का 0 डिग्री 55 मिनट, वो तो हुआ नहीं। उल्टा सेकंड हाउस 5 डिग्री पीछे चला गया, और फर्स्ट हाउस का स्पैन देखो 25 डिग्री है। फर्स्ट हाउस का स्पैन कितना है? 25 डिग्री है, 25 डिग्री है ना। हाँ जी. तो इसके कारण इन राशि में 2 हाउस आ गया, इसीलिए ये जो 3 है ये जेमिनाई पूरा 2 हाउस को कवर कर रहा है। तो फर्स्ट का लॉर्ड भी हाँ जेमिनाई जी. है, एंड सेकंड का लॉर्ड भी जेमिनाई या मर्क्यूरी है। Gemini. ठीक है sir. और वही हिसाब जस्ट उसका 180 अर्थात सप्तम में ऑपोजिट में वही हुआ 8th हाउस में। देखो 8th हाउस में भी ब्लैंक आ गया कि जुपिटर 7th का लॉर्ड है, 9th राशि सजिटेरियस, सजिटेरियस का लॉर्ड है जुपिटर, और 8th Yes को sir. कोई राशि नहीं मिला है। हाँ अब जी. इसके ऊपर एक चीज होता है, उसको बोलता है कस्पल डिस्प्लेसमेंट एंड इंटरसेप्ट ऑफ साइंस। अब इसके ऊपर रिसर्च केपी कृष्णमूर्ति जी ने उनके जीवन का जो अंतिम काल में शुरू किया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई
मतलब इसके ऊपर कोई कंप्लीट रिसर्च नहीं कर पाया, बाकी इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा हुआ है, बहुत कुछ बात हुआ है। तो यहाँ पे जिस राशि में, यहाँ जिस हाउस में ऐसा दिखाई देता है, बोलता है कि वहां पे एक तो कार्मिक डिबेट रहता है, कार्मिक डिबेट, पूर्व जन्म का कर्म में कोई डिबेट है कार्मिक, तो वो उसके यस कारण सर। उस हाउस रिलेटेड समस्या होता है उसके लाइफ में। क्योंकि देखो ठीक है। 12 राशि है, 12 राशि का हाँ अपना जी। अपना एक तो सिग्निफिकेशन है ना, 12 राशि का हाँ अपना जी। अपना क्वालिटी है। जैसे हमारे जीवन में हमारे सर से ले तक पैर तक जितना भी अंग है, जितना भी जो भी है, सब कुछ लेके हम लोग हैं। अगर यस सर। किसी का एक हाथ नहीं है, या किसी का आंख नहीं है, या किसी का एक पैर नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डिसेबल पर्सन, या फिर विकलांग, या कुछ कहते हैं, या फिर उसमें कोई कमी है, हाँ जी। कुछ एक जगह उसका शरीर में नहीं है। अब एक होरोस्कोप में एक राशि को कोई भाव नहीं मिला, जैसे देखो यहाँ पे टॉरस में कोई भी हाउस पड़ा नहीं, हाँ जी। उल्टा जेमिनाई में 2 हाउस पड़ गया, यस है ना, सर। है ना। हाँ तो जी। तो तो ये टॉरस का जो इफेक्ट, टॉरस इज द स्टेबिलिटी, टॉरस क्या है, जो आर्थी साइन है, स्टेबिलिटी देता है। यस सर। अब टॉरस में कोई भाव ही नहीं पड़ा, तो उस टॉरस राशि का कुछ क्वालिटी जो उसके लाइफ में मिलना उचित था वो उसको मिलेगा नहीं। ये एक ठीक है। तरह का डेफिशिएंसी है, लेकिन ये बहुत आगे वाला चीज है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा और तुम्हारा यस हजम भी सर। नहीं होगा। तो मैं ये ठीक। इतना बता रहा हूं कि 12 राशि, 12 भाव, प्लेसिडियस सिस्टम का डिग्री सिस्टम, भाव चलित, क्लियर यस सर। क्लियर। कितना बज गया? 5:15। 5:15। चलो ये पत्र खोल दो। अब देखो, मैंने पिछले दिन बताया था कि कोई भी प्लेनेट रिजल्ट देगा जिस जिस हाउस में, या फिर जो जो हाउस उसका लॉर्डशिप में है, उस हाउस का वो रिजल्ट देगा, और वो जहां पे बैठा है उस जगह का वो रिजल्ट देगा। हाँ जी। यस अब सर। इस भाव चलित कुंडली में मुझे बताओ, मार्स कौन सा हाउस का रिजल्ट देगा? सर एक तो 9th हाउस का देगा, बाकी जहाँ पे उसकी राशियां है बताओ मतलब। बताओ बताओ ना। सर एक 8th हाउस का हम्म, और एक 3rd हाउस का। तो मार्स इस पत्री में, इस होरोस्कोप में 8th 9th एंड 3rd, अर्थात 3 8 9, 3rd 8th एंड 9th, इन 3 हाउस का रिजल्ट देने वाला है यस सर। ना। हाँ जी। वैसे ही अगर हम मर्क्यूरी की बात करेंगे, तो मर्क्यूरी कहाँ कहाँ का रिजल्ट देगा? 8th का देगा, 8th, सर 8th 10th एंड 1st। तो मर्क्यूरी इस 1 पत्री 8 में, मर्क्यूरी इस पत्री में 1st 10th एंड 8। 8th हाउस का रिजल्ट देगा। मर्क्यूरी के यस पावर सर। है, इन तीनों घर का रिजल्ट देने का पावर मर्क्यूरी के पास है, हाँ डायरेक्टली जी। इसका पावर है, मर्क्यूरी का डायरेक्ट पावर उसका ये है। ऐसी तरह कोई भी प्लेनेट, अब मैं आपको
मैं तुम्हें जो उसका जो सिग्निफिकेशन टेबल दिखा रहा हूँ, देखो मैंने क्या बताया, मर्क्यूरी कहाँ कहाँ का सिग्निफिकेटर ऑफ 1, 8 एंड 10 यस सर, एंड मार्स 3, 8, 9 का, है ना। यस तो सर, बाकी जो भी प्लेनेट है इस हिसाब से वो जहां पे बैठा है और जिस राशि में उसका, जिस हाउस उसका वो राशि में पड़ा है, रिजल्ट। उन जगह का वो रिजल्ट देगा। इतना तक क्लियर? एकदम सीधा हाँ बात। जी सर, पत्री देखना आ गया, यस पत्री सर, देखना आ गया, को प्लेनेट कौन सा हाउस का रिजल्ट देगा देखना आ गया, तो अब एस्ट्रोलॉजी आधा आ गया तुम्हें। टेंशन मत करो, बाकी सब आ जाएगा। ठीक है अब सर। ये बेसिक फंडा। अब इस रूल, ये जो रूल, अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट, ये मॉडिफाई होगा लेकिन चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, एक ठो कैडबरी चॉकलेट मैंने लेके आया, इतना सा डेयरी मिल्क, वो डेयरी मिल्क ही है, यस मीठा सर, ही रहेगा। अब उसका चॉकलेट का आकार ऐसा है, ठीक है। अब मैं उसको जबरदस्ती उसको ऐसे करके गोल कर लूं, लेकिन वो कैडबरी रहेगा, खाने में हाँ जी, कैडबरी का ही मजा आएगा। हाँ, देखने में पहले था लंबा सा, अभी गोल हो गया। तो ये जो 138 किसका, उस किसका मार्स का, जैसे क्या होता है मार्च, 9, 1, 9 एंड 3, 139 मार्स का जो रिजल्ट देने का पावर, ये 1, 3 और 9 फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस एंड थर्ड हाउस, 9th हाउस एंड 8th हाउस का रिजल्ट मार्स देगा। यस सर, ये आगे जाके मॉडिफाई होगा, ठीक है। और कुछ रीजंस है, बट हाउस का रिजल्ट देने का जो पावर उसका ऐसा है किसी प्लेनेट का। ठीक तो है सर, ये जो पत्री है, इस पत्री का एकदम सीधा सीधा देख के हम बता सकते हैं, ये जो फर्स्ट हाउस है, इस फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देने का पावर मर्क्यूरी का है, ठीक यस है। सर, ये जो सेकंड हाउस है, इस सेकंड हाउस का रिजल्ट देने का पावर किसके किसके पास है, शुक्र के पास, और वीनस, और मून, और केतु, और और तो शनि भी देगा सर। हाँ, तो सेकंड हाउस का रिजल्ट देने का पावर शनि के पास है, केतु के पास है, मून के पास है, और उसका लॉर्ड वेनस का है। यस सर, अब क्या ये तीनों चारों लोग एक साथ रिजल्ट दे देगा? नहीं, वो बताएगा दशा अंतरदशा, जिसका जब यस दशा सर, आएगा, जिसका जब टर्न आएगा, तब वो रिजल्ट देगा, हाँ जी, ठीक है। चलो, यस सर, अब दशा अंतरदशा के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, वो हाँ बाद में मैं जी, एक्सप्लेन करूंगा, मैं इतना तक बता दिया। अब यहाँ पे आज से ज्यादा बोलूं ना, इसको हजम करो, यस सर, इसको ही हजम करो, हाँ, इतना ही तो, हाँ जी, इतना हाँ जी, इतना ही हजम करो। अब यस सर, अब जो 4 सेट मैंने भेजा, उसको हाँ थोड़ा जी, देख के रहो। नेक्स्ट दिन मैं राशि का एक्सप्लेन करूंगा, राशि को एक्सप्लेन करूंगा, और ठीक है, प्लेनेट का जो फ्रेंड एनिमी कनेक्शंस, प्लेनेट का अपना कनेक्शंस, प्लेनेट का पावर हम कैसे समझेंगे, किस प्लेनेट का पावर कैसा है। यस कोई सर, बोला है ना कि ये वीक प्लेनेट है, ये बहुत पावरफुल प्लेनेट है, अरे ये तो तुंगी है, वो तो नासुस्त है, वो निचस्त है, बहुत कुछ बात बोला जाता है, वो मैं बताऊंगा, यस सर, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले आज इतना तक, मैं 2 वीडियो हाँ भेज दूंगा, हाँ जी सर, 2 वीडियो देखते रहो, और देखते रहो, और अच्छा रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, बढ़िया है। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ आज के लिए, ठीक है। हाँ जी सर। इसको